हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में युवक की हत्या से दहशत फैल गई है। बाइकों की टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान झगड़ा कर रहा एक युवक रोकने आए लोगों से गाली गलौज करने लगा। इसके बाद लोगों ने सरिये एवं डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ आरोपियों को डिटेन कर लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं पुलिस ने गुस्साए लोगों से समझाइश कर जाम भी खुलवा दिया है। इस केस में पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को राउंड अप भी किया है। सुभाष चौक SHO सुरेश सिंह खटीक ने बताया कि जयपुर में फूटा खुर्रा रामगंज के रहने वाले इकबाल पुत्र अब्दुल मजीज का मर्डर हुआ है। रात करीब 10:45 पर जयसिंहपुरा खोर से इकबाल बाइक लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान गंगापोल में राहुल जी का बाजार में उसकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। बाइक की टक्कर होने की बात को लेकर दोनों युवकों में गाली गलौज हो गई थी। इस दौरान वहां खड़े बुजुर्ग ने दोनों को गाली गलौज करने से मना किया। इसको लेकर इकबाल की वहां खड़े लोगों से भी कहासुनी हो गई और उन्होंने इकबाल को डंडे एवं सरिये से पीटना शुरू कर दिया। भीड़ द्वारा पैर एवं सिर पर ताबड़तोड़ वार से इकबाल लहूलुहान हो गया। इस दौरान दूसरा घायल युवक वहां से भाग निकला। शनिवार सुबह समुदाय विशेष के लोगों ने रामगंज के मुख्य बाजार में जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानें भी बंद करवाई गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है तथा पुलिस ने जाम भी खुलवा दिया है। एकता समाचार के लिए जयपुर से साबिर कुरैशी की रिपोर्ट। साबिर कुरैशी रिपोर्टर रामगंज एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ अफरा तफरी का माहौल है और चारों तरफ के एरिया में सारे बाजार बंद हो गए हैं। यहाँ सिर्फ अफवाह का बाजार चल रहा है और अफवाह को लेकर के जयपुर शहर का आधे से ज़्यादा बाजार बंद पड़ा है। जोरी बाजार है, रामगंज है, इसके आगे जो हवा महल है, सुभाष चौक है, पूरा क्षेत्र का बाजार बिल्कुल बंद है। चौड़े रास्ते का बाजार बंद है, छोटी चौपड़ तक बाजार बंद है। अब आगे देखना ये कि पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। मैं रिपोर्टर साबिर कुरैशी। तो बड़ी चौपड़ रामगंज में इसमें खड़े हैं। यहाँ किस तरह की घटना हुई अभी जिसको लेकर के? अभी ये सब अफवाहें हैं, हकीकत तब कुछ भी नहीं मालूम है। कल रात को किसी का मर्डर हुआ बताया है रामगंज इलाके में जी। तो सुबह जब जौहरी बाजार में हम दुकान खोलने आए तो सब मोबाइलों पे रूमर फैल रहा था कि भाई किसी का रात को मर्डर हो गया, किसी मुस्लिम व्यक्ति का जी। तो इसकी वजह से चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया और सभी जौहरी बाजार के व्यापारियों ने अपने अपने दुकानें बंद करके और यहाँ पे नारेबाजी करने लगी है। अभी प्रशासन की तरफ से स्पेशल टास्क फोर्स भेजी। सर, आपकी जौहरी बाजार में किसी की दुकान है? हमारी जवाहरात की दुकान है। जौहरी बाजार में किस जगह है आपकी दुकान? जौहरी बाजार में, मेन जौहरी बाजार में, जामा मस्जिद के आसपास। हाँ जी जी। तो ये हकीकत क्या है ये पुलिस प्रशासन ही बता सकता है। बाकी अभी फिलहाल तो अफवाहें फैल रही है। इस वजह से सारे व्यापारी डर के माहौल में हैं और सब ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। अपना नाम बता दो। जी, अशोक शर्मा। ठीक, थैंक यू। जय जिनेंद्र। मैं जितेंद्र कुमार भट्ट, कर्मचारी कॉलोनी घामाडवाड़ा सागवाड़ा। 1935 से अनवरत रूप से चली आ रही सोने की सर्राफा व्यापारी श्री केसरीमल जी, श्री नरेंद्र जी शाह साहब जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी बहुत याद आती है। और उनके सुपुत्र प्रशु भाई शाह जिन्होंने अपने एस केसरीमल ज्वेलर्स को सागवाड़ा के हृदय स्थल गौर चौराहे पे अपने प्रतिष्ठान को उन्होंने सजाया है, नवाजा है। वह अभी इस प्रतिष्ठान का फिर नवनिर्माण कर रहे हैं। वाकई में उनके मृदुभाषी व्यवहार और सामाजिक छोटे छोटे कार्यक्रमों में हर प्रकार से सेवा करते हैं। वो किसी गरीब की सहायता करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, जो बीमार गौ होते हैं उनकी भी सहायता करते हैं। और ऐसे ही दिल से अपने धंधे के अंदर अपना जो कार्य क्षेत्र है उनका सोने चांदी का जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय में वो बड़ी निष्ठा पूर्ण कार्य करते हैं और ग्राहक को संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करने में अव्वल रहते हैं। और ऐसे ही श्री प्रशु भाई जिनके व्यवहार से आज यह एस केसरीमल ज्वेलर्स बहुत ही बुलंदी और ऊंचाइयों को छुआ हुआ है और उनके अंदर निर्माण कर रहे हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि वो उज्जवल भविष्य की और उनके लिए कामना करते हैं कि इनका प्रतिष्ठान आगे फले फूले, आगे बढ़े और सागवाड़ा की क्षेत्र की जनता, आसपास की जनता और आसपास के दूर क्षेत्रों में भी अपने सोने के व्यवसाय में लोगों की संतुष्टि के साथ अपना व्यवसाय करे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।